सैनिकों का बढ़ता जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, सैनिक एकता जिंदाबाद। और आज की जो आपकी सफल रैली है और सैनिकों का जुनून, जज्बा और एक ही सुर में बोलना, यानी एक यूनिटी बनी, एक शक्ति बनी, और इसी शक्ति को मैं सलाम करता हूं। अब बात करूंगा कि आज सारे दिन भर क्या रहा, और सबसे पहले मैं कुछ वीडियो के अंश दिखा रहा हूं जहां हमारे फौजी आक्रोशित होकर संसद के घेराव के लिए चल दिए। हमारी वहां की जो पुलिस जो व्यवस्था में थी उनसे भी थोड़ा सा नोकझोंक हुआ। आप देख सकते हो, पुलिस प्रशासन को इतना अंदाजा नहीं था कि इतने सैनिक वहां पर पहुंचेंगे। उन्होंने बैरिकेटिंग कर रखी थी कि सैनिकों ने पहले ही आगाह किया था। जैसे ही उन्होंने मार्च पास किया, मूव किया, तो पुलिस सतर्क हो गई कि नहीं, अब सैनिक संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यदि एक और कदम हमें किसी भी तरीके का लेने की आवश्यकता पड़ी तो अब हम नहीं चूकेंगे, क्योंकि आगाज हो गया है। अब हम अंजाम से नहीं डरते। हमने कईयों ने बहुत धमकी दे ली, कईयों ने किसी तरह की बात हो, लेकिन दोस्तों एक बात जबरदस्त निकल के आई है कि चारों साइड से फौजी सिर्फ अपनी मांगों के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान सभी के लिए, सभी फौजियों के लिए, एक फौजी गया है तो शायद उसके पीछे कम से कम नहीं तो आप समझ सकते हो 10 से 20 हजार लोग उसके आसपास होंगे। वो जाके ये सब बताएगा। यानी मान सकता हूं उस जगह नहीं कि 28 से 30 लाख इकट्ठे हो जाएं, मान सकता हूं ये कि 28-30 लाख फौजियों का प्रतिनिधित्व आज वहां पर जितने फौजी थे वो कर रहे थे। हर एक स्टेट, हर एक तबके के, हर एक कोर आर्म्स जो भी आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, सभी तीनों सेनाओं के पहुंचे और सब कुछ न कुछ कहना चाहते थे, सुनना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर एक दर्द है। उस दर्द को एक सैनिक जब अपनी यूनिफॉर्म में रहता है तो दबा के रखता है। जब उसके साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो अपने दर्द को बयान करने के लिए कोई न कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो दर्द सरकार के सामने रख रहा है कि नहीं, आपसे चूक हुई है, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन आप उस चूक को स्वीकार करिए और उसको सुधार करिए। आप लोग सत्ता में रहते, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, सैनिक इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, समाज के लिए वो सेवा के लिए तत्परता है। आज जहां कहीं भी प्रशासन उसको बुलाना चाहे, एक्स सर्विसमैन वहां जाने के लिए तैयार है। फिर भी एक मानवता और इंसानियत के साथ यदि वो नौकरी कर रहा है या अपने जीवन यापन बाहर आके भी कर रहा है, तो उसके लिए जो आपने प्रावधान वन पेंशन का बनाया है वो कम से कम अमली जामा पहनाइए। सही तरीके से जो आपने पॉलिसी बनाई उसको इंप्लीमेंट करिए, भले आपको पॉलिसी में बदलाव क्यों न कर सके। बहुत संगठन थे, सब ने अपनी अपनी बात रखी, छोटे छोटे वीडियो मैंने सवेरे आपको दिखा दिए। अंततः इन्होंने संसद के लिए गए, घेराव किया, पुलिस ने रोका, उन्होंने अपनी बात को समझाया और अभी शाम हो गई है। सब लोग धीरे धीरे इस सफल रैली में एक आशा लेके अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कोई ट्रेन में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। हम सबको धन्यवाद कहते हैं, साधुवाद कहते हैं उस सोच को जो कि सैनिक के अंदर हमेशा रहती है। सैनिक हमेशा सच्चा होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो तो एक जज्बात का होता है, इमोशंस होते हैं उसके पास, और उन्हीं इमोशंस का दर्द आज बाहर निकला है। जो भी बड़े नेता सुन रहे हों या बहुत बड़े हमारे सेना के अधिकारी सुन रहे हैं, आपको सबको समझना चाहिए था ये एक दर्द है। इनको किसी को पद और प्रतिष्ठा वो नहीं चाहिए, ये बड़ी नेतागिरी नहीं कर रहे, वो किसी पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ रहे। आज उन्हें मजबूरन इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार के सामने खड़ा होना पड़ा है, और जंतर मंतर ये ऐतिहासिक जगह और ये गवाह बनी है सैनिकों की एकता के लिए। धन्यवाद दोस्तों।